आज हम स्टार्ट करेंगे। हम अपना हिंदी का जो हमारा दूसरा वीडियो है उसके बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञा, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। देखिए बच्चे, आप जैसा कि बोलते हो कि मैम सब समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझा रही हो, मैंने आपके कमेंट देखे थे, तो मैं भी आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एग्जाम के पहले एक बार आपका सिलेबस खत्म होकर रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी, लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारी। आज हम स्टार्ट करेंगे। हम अपना हिंदी का जो हमारा दूसरा वीडियो है उसके बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञा, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। देखिए बच्चे, आप जैसा कि बोलते हो कि मैम सब समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझा रही हो, मैंने आपके कमेंट देखे थे, तो मैं भी आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एग्जाम के पहले एक बार आपका सिलेबस खत्म होकर रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी, लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो लोग यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है? हम बात करते हैं संज्ञा की फिर से, ठीक है? हमने संज्ञा कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। आज हम बात करेंगे कि उन प्रकारों में कौन कौन सी संज्ञा क्या है, ठीक है? हमने कौन कौन सी संज्ञा पढ़ी थी? आज मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और भाववाचक। भाववाचक देखो बच्चे, आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार लगा के आना है। जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब भी आप 3 लगा के आओगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब आपको 5 प्रकार लगाने हैं। कितने? 5। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से 5 प्रकार? देखो, मैंने आपसे बताया था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 संज्ञा है, ठीक है? 2 तो वास्तविक रूप से मूर्त हो गई और 1 भाववाचक संज्ञा। ये तो अमूर्त है, अदृश्य है, भाव हम देख सकते हैं क्या, है ना? तो हमने बताया था इस जातिवाचक संज्ञा को पुनः हमने 2 भागों में बांटा था। जातिवाचक संज्ञा को पुनः 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक, ठीक है? तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। लेकिन ये सारे पार्ट किसके हैं? जातिवाचक के पार्ट है, ठीक है? अब आपसे कोई भी अगर पूछे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको 5 लगाना है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है? इतना हो गया आपका। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर होती क्या है। देखो बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये हुआ, आप हजारों एग्जाम्पल नोट कर लो। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक, पहाड़ों के नाम व्यक्तिवाचक, चोटियों के नाम व्यक्तिवाचक। इनसे कोई फायदा नहीं। कितना रट्टा लगाओगे आप लोग? बताइए कितना रट्टा लगाओगे? ऐसी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में, और ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी, आपको रटना पड़ेगा ही नहीं, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। आपको भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, जितना आप कर सकते हो शेयर करिए, तभी मैं ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊंगी। क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगी तभी ना, जब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब हुआ किसी भी व्यक्ति
वस्तु स्थान। संज्ञा का मतलब क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनका अगर हम निश्चित रूप से नाम ले लें, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर निश्चित नाम ले लिया जाए तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा अगर निश्चित नाम ले लिया। ठीक है, और अगर इन्हीं तीनों का निश्चित नाम नहीं लिया, अगर इन्हीं तीनों का निश्चित नाम नहीं लिया तो हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, इन तीनों का निश्चित नाम ले लेंगे तो वो तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। निश्चित का मतलब क्या? नाम लेके कहना। जैसे कानपुर, ठीक है, कानपुर क्या है? एक निश्चित नाम है ना, आपने नाम बता दिया कानपुर। ठीक है, अभी हमने कह दिया शहर। अब आप बताइए, शहर में तो बहुत सारे हैं, कौन से शहर की बात कर रहे हो, है ना? तो जब हम किसी भी व्यक्ति जैसे जवाहरलाल नेहरू, है ना, हमने बोल दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हमने किसी व्यक्ति की बात कर ली है। भाई पंडित तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की है। ठीक है, तो क्या है? व्यक्ति हैं, किसी भी निश्चित व्यक्ति की बात की। हमने कहा कानपुर, कानपुर एक निश्चित प्लेस है, निश्चित स्थान है। ठीक है, कोई भी निश्चित वस्तु, मार्कर, मार्कर है मेरे पास, मैंने कह दिया मार्कर, है ना, तो मार्कर निश्चित वस्तु है ना, कोई भी, आप मोबाइल भी बोल सकते हो, है ना। तो किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। ठीक है, और इन्हीं का जब नाम हम अनिश्चित बताएं, इनका नाम ना लें, ठीक है, हम इनकी जाति को इंगित करें तो वो क्या होगा? जातिवाचक में जाएगा। भाई जैसे हमने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो तो व्यक्तिवाचक हो गए। हमने कह दिया केवल पंडित, तब तो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया मुकेश, व्यक्तिवाचक में जाएगा। मैंने कह दिया लड़का, जातिवाचक में जा रहा, अनिश्चित नाम है ना, लड़के तो बहुत सारे होते हैं, आप कौन से लड़के की बात कर रहे हो, है ना। मैंने कह दिया कानपुर, ठीक है, मैंने कह दिया क्या? कानपुर। कानपुर भाई पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर प्लेस है, एक जगह का नाम है कानपुर, तो वो तो व्यक्तिवाचक जाएगा, है ना। मैंने कहा पढ़े लिखे लोग शहरों में रहते हैं। एक सेंटेंस लिखा मैंने, पढ़े लिखे लोग ज्यादातर शहरों में रहते हैं। पढ़े लिखे लोग ज्यादातर शहरों में रहते हैं। भाई पढ़े लिखे हैं तो शहर में निकल जाते हैं। ज्यादातर कहाँ रहते हैं? शहरों में। कोई रहता है कि नहीं? शहरों में रहते हैं, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ ये शहरों क्या है? शहरों क्या है? ये तो भाई जात है ना, किसी शहर की नाम नहीं हमने ली है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कानपुर में रहता है, तब हमसे पूछा जाए कानपुर क्या है, तब तो व्यक्तिवाचक कानपुर हो जाएगा, है ना। लेकिन हमने कह दिया पढ़े लिखे लोग शहरों में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे शहर क्या होगा? जातिवाचक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करेंगे, ठीक है, अनिश्चित का मतलब हम उसकी जाति के बारे में बात करेंगे जब, ठीक है, या फिर निश्चित नाम नहीं लेंगे, ठीक है, तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। जैसे कि हमने कहा लड़का, भाई लड़के तो बहुत सारे हैं। जानवर, है ना, जानवर भी बहुत सारे, कौन सा बताओ आप? शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी बताओ आप, है ना। हमने कह दिया गांवों का अभी विकास नहीं हुआ है, ठीक है, गांवों का भी कभी विकास नहीं हुआ है। गांव का अभी तक विकास नहीं हुआ है। भैया कौन से गांव की बात कर रहे हो? बहुत सारे डेवलप्ड गांव हैं,
ऐसे ऐसे गांव है कि हाईटेक टेक्नोलॉजी को फेल कर देंगे, और बहुत सारे ऐसे गांव पड़े हुए हैं जहां साक्षरता दर इतनी नीचे है कि नाम नहीं लिखना आता है ना। तो आप किस गांव की बात कर रहे हो? वैसे तो कुछ दिन पहले नोएडा आप डेवलप हुआ है, जितने भी शहर हैं आप डेवलप हुए हैं, ठीक है। पहले तो वो भी गांव ही थे ना, तो डेवलपमेंट हो गया, शहर बन गए, है ना। तो गांव क्या है? मतलब जब हम बात करेंगे अनिश्चितता बताएंगे किसी के बारे में तो वो जातिवाचक हो जाएगा। अगर हम निश्चित नाम ले लेंगे तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। इतने पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों के? समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं और नोट करें। और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट पे ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। मैं हर बच्चे का कमेंट इसीलिए देखती हूँ कि कोई डाउट तो नहीं है मेरी क्लास में, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपका 1% भी डाउट ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट बनता है तो आप ज़रूर पूछिए। अननेसेसरी कमेंट मत करिए प्लीज़, ठीक है। अगर आप वैल्यूएबल कमेंट करोगे और मुझे लगता है कि आप कुछ पूछना चाहते हो तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी, ठीक है। इतना नोट करिए। अच्छा, तो अब आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग रटते हैं कि पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक, त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक, है ना, नदियों के नाम व्यक्तिवाचक। अरे यार एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हो, नदियों के नाम गंगा यमुना आप लेके देख लो। त्योहारों के नाम दिवाली, दिवाली क्या है? दीपावली क्या है? एक ही है दीपावली, बहुत सारी नहीं है, ठीक है। तो दीपावली त्योहार एक ही होता है, आप बहुवचन में नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो क्या है? त्योहारों के नाम किस में जा रहे हैं? व्यक्तिवाचक, है ना बच्चे? त्योहारों के नाम किस में जा रहा है? व्यक्तिवाचक, है ना, ठीक है। पर्वतों के नाम जैसे कि आल्पस पर्वत, हिमालय पर्वत, बहुत सारे पर्वत हैं, पर्वतों के नाम लिख के देख लो कि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, ऐसा सेंटेंस आ गया आपके में, ठीक है। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, लगभग 8,800 समथिंग करके 64 करके है, ठीक है। तो हिमालय की हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या है, आपसे पूछेगा कि बताओ हिमालय इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, उसी की हाइट मैंने पहले बता दी शायद, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? आल्पस पर्वत क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? भाई आप नामों ले रहे हो, ठीक है, और ये भी बात पूछ भी रहे हो, ये तो गलत बात है ना। जब आप किसी का नाम ले देते हो तो वो तो व्यक्तिवाचक हो ही जाता है ना। तो इतनी बात समझ में आई? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है जातिवाचक को 2 भागों में पुनः बांट दिया गया था, मैंने बताया था। जब बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता जाता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है ना, नई नई प्रौद्योगिकी आती जाती हैं, बड़े बड़े राइटर आते जाते हैं, तो उन्हीं चीज़ों में और वो लोग काम करते हैं। और उन्होंने पुनः क्या किया? कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, उसी जातिवाचक संज्ञा को पुनः 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 2 भाग थे? द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। द्रव्यवाचक में जितने भी पदार्थ हैं, सोना चांदी तांबा लोहा पीतल, है ना, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे वो गैस हो, तीनों जाएंगे द्रव्यवाचक में, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत तीनों पदार्थों, जितने भी पदार्थ होते हैं, ठोस द्रव गैस, वो सारे द्रव्यवाचक में चले जाएंगे, ओके। तीसरी बात, समूहवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो भाई जितना भी संघ, शैली, रैली, है ना, सेना, गुच्छा, ये जहाँ भी समूह की बात आ जाएगी, जहाँ भी ग्रुप्स की बात आ जाएगी, वो सारे क्या होंगे? समूहवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। देखो बच्चे, आपका एग्जाम ऐसा है ना, आपका जो यूपी टेट सीटेट का एग्जाम है, उसमें ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ना तो बहुत कम पढ़ना है, बैलेंस बना के चलना है। अगर हम इसी संज्ञा को पढ़ाएं ना तो कम से कम 1 हफ्ता ये संज्ञा चलेगी और डेली 2 घंटे की क्लास होगी। अगर मैं संज्ञा पढ़ाने पे आ जाऊँ
लेकिन मुझे आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना है ना। ना तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे हाई फाई ले जाना है, क्योंकि हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं हिंदी से, और ना ही हमें इतना कम पढ़ाना है कि आपका एग्जाम निकले, है ना। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है, उसी हिसाब से चीज़ें आपको करानी है, ठीक है। तो ना तो मुझे ज़्यादा पढ़ाना है आपको, ना ही कम पढ़ाना है, ठीक है। उस हिसाब से लेके चलना है आपको। ओके, तो जातिवाचक संज्ञा को पुनः दो भागों में बांटा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसकी भी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है ना, डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों, है ना। भाववाचक संज्ञा, देखो भाववाचक संज्ञा में क्या है, जितनी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सब आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे इमोशंस हैं वो सब आ जाते हैं, जैसे दुख, खुशी, पता है खुशी देख सकते हो आप, फील कर सकते हो, दुख भी फील कर सकते हो, करुणा, दया, ममता, ठीक है। और क्या, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, बुढ़ापा, मतलब जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, बचपन, है ना, इसे आप फील कर सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, ना तो देख सकते हो, केवल फील कर सकते हो। कोई आपके प्रति ईमानदार है, वफादार है, उसको आप फील कर सकते हो, ठीक है। कोई आपके साथ गद्दारी कर रहा है, उसको भी आप फील कर सकते हो, ठीक है। पकड़ के नहीं ला सकते हो गद्दारी की, ये दिखा दी ये गद्दारी है ना, कि ये बेईमानी है, बेईमानी नहीं पकड़ सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि दोस्ती है, ये भी एक फीलिंग है, दोस्ती भी एक फीलिंग है, भाववाचक में जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप फील कर सकते हो, ठीक है। दोस्ती क्या होती है, किसी के प्रति समर्पण का भाव हो, वही दोस्ती होती है ना। दोस्त हमेशा मेहनत ही, सारी हेल्प ही तो करते हैं, मेहनत ही करते हैं, है ना, आपको बचाने में, राइट। तो भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा, जितने भी इमोशंस होते हैं और जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो क्या क्या आएगा इसमें, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, दया, करुणा, ठीक है। ईमानदारी, रफ कर दूं ना इसे मैं, ईमानदारी, बेईमानी, है ना। दया, करुणा हो चुका, करुणा, ये सारी चीजें आपकी क्या आ जाएंगी, बचपन भी हो गया, है ना। तो ये जितनी भी फीलिंग्स हैं हमारी, ऐसा आप करना कि जो चीज़ें फील कर सकते हो, जो चीज़ें आप टच नहीं कर सकते हैं, पकड़ के देख नहीं सकते हैं, ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें किस में चली जाएंगी, भाववाचक संज्ञा में चली जाएंगी। इतना आपको याद रखना है। एक और चीज़ आपको बतानी है कि जो व्यक्तिवाचक का मैं एक ट्रिक बताती हूँ, जितने भी एक वचन होंगे वो सब जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जितने भी एक वचन होंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा राम, अब बोला राम को कोई बहुवचन बना के दिखाओ, राम तो व्यक्तिवाचक होगा ना। क्यों व्यक्तिवाचक होगा भाई, राम को आप बहुवचन में नहीं बदल सकते हो, ठीक है। लड़की, अब बताओ लड़की व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, कैसे पहचानोगे, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। पहली बात तो लड़की जो है जाति बता रहा है, ठीक है, जाति बता रहा है कि लड़की का मतलब लड़की होता है, ठीक है, जाति बता दी। दूसरी बात क्या, लड़की को हम बहुवचन में बदल सकते हैं, लड़कियां, ठीक है। तो ऐसे एक वचन जो बहुवचन में परिवर्तित किए जा सकते हैं, वो भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, राइट। ऐसे एक वचन शब्द जो बहुवचन में चेंज किए जा सकते हैं, उनको भी हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो हमारा पॉइंट्स क्लियर हुए ना। व्यक्तिवाचक क्या है, जब हमेशा एक वचन की बात होगी या फिर हमेशा निश्चित बात होगी,
निश्चित व्यक्ति की, निश्चित वस्तु की, निश्चित पर्सन की। जैसे कि कोई भी निश्चित वस्तु, मोबाइल की हमने बात की, भाई मोबाइल की जाति बता रहे हैं। अब हमने कह दिया भाई हमें नोकिया का मोबाइल ही लेना है, ठीक है, तो वो क्या है, पर्टिकुलर थिंग्स की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। जब हम पर्टिकुलर थिंग्स की बात करेंगे, निश्चित वस्तु की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा ना। जब हम नोकिया मोबाइल की बात कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। केवल मोबाइल की बात करेंगे, जातिवाचक में जाएगा। ओके, इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं, और अपने डाउट्स आप लोग ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।